ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति और आस्था पर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सुनते हैं श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का व्रत कब और किस दिन रखा जाएगा, इसकी पूजा की विधि क्या है और इस एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी यानी पापों से छुटकारा दिलाने वाली एकादशी। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ जप तप और दान करने से आत्मिक शांति मिलने के साथ अंतःकरण को भी शुद्ध करता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और साथ ही जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के धार्मिक महत्व के बारे में, पारण का समय और शुभ योग। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करने के साथ व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है, जिससे साधक को हर एक परेशानी से मुक्ति मिलने के साथ नकारात्मक ऊर्जा से निजात मिल सकती है। इसके अलावा इस व्रत का पालन करने से 1000 गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब और किस मुहूर्त में रखा जाएगा। पंचांग की गणना के अनुसार पाप मोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:10 पर आरंभ होगा और इस एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च दिन रविवार को सुबह में 9:16 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि 15 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार को ही रखा जाएगा तथा पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च को 9:30 पर द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से शाम 6:51 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के समय भगवान को धूप दीप पुष्प और फल अर्पित करें। भगवान को मिठाई और तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं। पूजा के दौरान विष्णु मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भी आपको अत्यंत शुभ फल मिलेगा। दिन भर उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। संध्या काल में उनकी आरती करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी पर जरूर करें ये एक उपाय। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वालों को चाहिए कि सुबह के समय पूजा के बाद तुलसी माता के सामने भी घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन लगातार तुलसी माता की सेवा करें। इस दिन तुलसी की पौधा दान करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके दर्शन जरूर करके आना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी।